हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर एज अ जनरल स्टूडेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं, सैलरी स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ ADRM या DRM। जो डिवीज़न के अंदर ADRM या DRM होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल कैसे होती है, इसको हम 4 पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ADRM या DRM, नियुक्ति यानी कैसे अपॉइंट होते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा डेजिग्नेशन या पदनाम, इन्हें किन किन डेजिग्नेशन से हम जानते हैं या कौन कौन से पदनाम या नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली, इनका कार्य क्या होता है। फोर्थ पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह, इन्हें कितनी सैलरी मिलती है, एवं पक्ष या सरकार इन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करवाती है। जो पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति जो है वो कैसे होती है, उसमें जानेंगे। ADRM DRM बस वही रेल अधिकारी बन सकते हैं जो सीधे UPSC CSE की परीक्षा से चयन होकर आते हैं। जी, जो ADRM या DRM होते हैं वो वही रेलवे ऑफिसर्स बन सकते हैं जो डायरेक्ट UPSC से आए हैं, यानी UPSC या तो CSE से आए हैं या फिर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज से आए हैं, तो बस वही ADRM या DRM बन सकते हैं। ग्रुप C के कर्मचारी डिपार्टमेंटल विभागीय एग्जाम परीक्षा देकर भी ग्रुप B गैसेटेड ऑफिसर्स बन सकते हैं। जैसा कि पता है कि प्रमोशन के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे और एग्ज़ाम लिख के आप ग्रुप C से ग्रुप B में प्रमोट हो सकते हो। लेकिन जो ग्रुप C के कर्मचारी ग्रुप B अधिकारी बने हैं वह STS या JAG तक ही पदोन्नत हो पाते हैं। एज यू नो, जो ग्रुप B गैसेटेड ऑफिसर्स बनते हैं प्रमोट होके, वह या तो सीनियर टाइम स्केल तक पहुंच पाएंगे या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक ही पहुंच पाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि IRTS के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें सीनियर टाइम स्केल कौन सी होती है और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का डेजिग्नेशन क्या होता है। जरूरी नहीं है कि IRTS ऑफिसर ही ADRM DRM बने। रेलवे में कई विभागों से अधिकारी ADRM या DRM बन सकते हैं, जैसे कि IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कि सीनियर DCM होते हैं, सीनियर DCM या सीनियर DOM होते हैं, ये प्रमोट होकर ADRM DRM बन सकते हैं। IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो प्रमोट होकर ADRM या DRM बन सकते हैं। IRAS इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो प्रमोट होकर ADRM या DRM बन सकते हैं। IRSE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के जो ऑफिसर्स हैं वो भी प्रमोट होकर ADRM DRM बन सकते हैं। IRSEE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये भी प्रमोट होकर ADRM या DRM बन सकते हैं। फिर IRSME इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और IRSSE इंडियन रेलवे ऑफ सिग्नल सर्विस इंजीनियरिंग या IRSS इंडियन रेलवे ऑफ स्टोर सर्विसेज। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं ये भी ADRM DRM बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो IRTS को ज़्यादा दी जाती है और IRPS को दी जाती है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, इंडियन रेलवे पर्सनल ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी जाती है ADRM या DRM बनने के लिए। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डेजिग्नेशन या पदनाम। जो रेल अधिकारी UPSC CSE परीक्षा देकर आते हैं वह ग्रुप A गैसेटेड ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। जो ग्रुप C से पदोन्नत प्रमोट होकर ग्रुप B रेलवे अधिकारी बनते हैं वह ग्रुप B गैसेटेड ऑफिसर क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं। यदि IRTS DRM ADRM की पदस्थापना रेलवे के जोन में होती है तो इन्हें CFTM CTPM या CCMPS के पद पर पदस्थापित किया जाता है। जो IRTS होते हैं, यदि इनकी डिवीज़न में पोस्टिंग है तो ये DRM या ADRM के नाम से जाने जाएंगे। वही इनकी पोस्टिंग यदि जोन में होती है, रेलवे के अंदर जोन होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं और बोर्ड होता है। बोर्ड सबसे ऊपर रहेगा, उसके अधीन आएंगे जोन्स और जोन के अंदर आएंगे डिवीजन्स। यदि इनकी डिवीजन्स के पोस्टिंग होती है ADRM DRM के नाम से जानेंगे। वही यदि इनकी पोस्टिंग जोन के अंदर होती है तो हम इनके क्या नाम से जानेंगे, CFTM यानी चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर। फिर CTPM चीफ ट्रैफिक पैसेंजर मैनेजर। फिर CCMPS चीफ कमर्शियल मैनेजर ऑफ पैसेंजर सर्विसेज। ये डेजिग्नेशंस रहते हैं जोन के अंदर। यदि ADRM DRM की पोस्टिंग जोन में है तो उन्हें इन जो पोस्ट है वहाँ पे पदस्थापित किया जा सकता है। यदि IRTS DRM ADRM की पदस्थापना रेलवे बोर्ड में होती है तो इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। एज यू नो कि इनकी पोस्टिंग है वो जोन में हो सकती है और रेलवे बोर्ड में भी हो सकती है, तो रेलवे बोर्ड में हम इन्हें जानेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से।
एडीआरएम का फुल फॉर्म एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, हिंदी में इन्हें अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक कहते हैं। एडीआरएम स्टैंड फॉर एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, हिंदी में कहेंगे अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक। डीआरएम का फुल फॉर्म डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, हिंदी में इन्हें मंडल रेल प्रबंधक कहेंगे। डीआरएम स्टैंड फॉर डिविजनल रेलवे मैनेजर, हिंदी में इन्हें कहेंगे मंडल रेल प्रबंधक। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। एडीआरएम डीआरएम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी हैं जी दोस्तों। जो एडीआरएम और डीआरएम है वो एसएजी के ऑफिसर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो ग्रुप ए गैसेट ऑफिसर्स या ग्रुप बी गैसेट ऑफिसर्स होते हैं, इनमें एक स्केल होता है या ग्रेड होता है। जैसे जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, चाहे आप आईपीएस की बात कर लो, आईएएस की बात कर लो या फिर आईआरटीएस की बात कर लो, इन सभी में ग्रेड होते हैं और स्केल होती है। तो ये एसएजी के ऑफिसर्स हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एडीआरएम और डीआरएम सेम ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, सेम स्केल रहता है और सेम पे रहता है। एडीआरएम डीआरएम डिवीजन मंडल में सबसे ऊंचा व आखिरी पद है। एज यू नो कि जो एडीआरएम और डीआरएम होते हैं, ये डिवीजन के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। जो एडिशनल डिवीजनल रेलवे मैनेजर या डिवीजनल रेलवे मैनेजर है, ये पूरे डिवीज़न के अंदर सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और ये आखिरी पद है, डिवीज़न के अंदर आखिरी पद है। यानी डिवीज़न में पोस्टिंग जो अब होगी वो एडीआरएम तक ही हो पाएगी, उस एडीआरएम या डीआरएम के पद तक हो पाएगी। उसके बाद में आपकी यदि पोस्टिंग होगी तो आपका ट्रांसफ़र है वो जोन में किया जाएगा, क्योंकि डिवीज़न के अंदर डीआरएम के ऊपर की कोई पोस्ट ही नहीं है। डीआरएम का कार्य पूरे मंडल का संचालन करना होता है। डीआरएम का जो मेनली वर्क होता है वो पूरे डिवीज़न को मैनेज करना होता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। ऑल ओवर जो मैनेजमेंट होता है वो डीआरएम द्वारा किया जाता है। हर डिवीज़न मंडल में एक डीआरएम व एक या दो एडीआरएम होते हैं। जी दोस्तों, जो मंडल डिवीज़न होता है, रेलवे के जोन के अंडर जो डिवीज़न्स आते हैं, वहाँ पे एक डीआरएम होगा और उसके अधीन दो एडीआरएम या एक एडीआरएम होंगे। ये वेरी करता है सिचुएशन पे। अब आगे जानेंगे। एडीआरएम डीआरएम की यदि कुल सेवा 28 से 34 वर्ष हो जाती है तो यह हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एचएजी में प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद यह जोन में पीसीओएम या पीडबलसीएम बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इनकी जो पोस्टिंग होगी, नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा वो जोन में होगा। डिवीज़न में ही लास्ट पोस्ट रहती है एडीआरएम डीआरएम। तो इसमें इनकी जो कुल सर्विस है, चाहे वो आईआरटीएस हो, चाहे आईआरपीएस हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, तो इनकी जो ओवरऑल सर्विस है वो 28 to 34 ईयर्स हो जानी चाहिए। उसके बाद ही ये प्रमोट हो पाते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सैलरी या तनख्वाह। सभी रेल अधिकारियों की तनख्वाह मूल वेतन पूरे देश में एक समान होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे कन्याकुमारी में हो। उसकी जो बेसिक पे रहेगी, कोई भी रेलवे ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर हो, तो उनकी जो सैलरी रहेगी वो सेम रहेगी, स्टेट को छोड़ के। मैट्रिक्स लेवल रहेगा L14 या 7 CPC। ग्रेड पे रहेगा 10,000 10,000, जो इंक्लूडेड नहीं रहेगा 7 CPC में। 6 CPC में इंक्लूडेड था सैलरी में, बाकी आफ्टर 6 CPC 7 CPC में इंक्लूडेड नहीं है। अब सैलरी जानेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे होगा 1,44,200 1,44,200 रुपीज़। महंगाई भत्ता ये DA रहेगा 24,500 17%। एज यू नो कि DA अब फ्रीज हो चुका है, यानी DA बढ़ेगा नहीं नेक्स्ट 1.5 साल के लिए। उसका नोटिफिकेशन के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है और साथ में DA क्या होता है इसका भी वीडियो बना रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। TPTA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 4200 रुपये। हायर TPTA सिटीज़ में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन DRM को तो 100% जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो या तो मुहैया करवा दी जाती है रेलवे द्वारा। और जो ADRM होते हैं उस केस में यदि आपको गाड़ी नहीं मिलती है, सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है, तो आपको TPTA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी अराउंड 1,73,000। कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यदि कुछ हायर TPTA सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग है तो ये डबल हो जाएगी, TPTA है वो आपकी डबल हो जाएगी। और यदि लोअर TPTA सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग है तो ये 4200 रुपये ही रहेंगे। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो ये सैलरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही सैलरी रहेगी। 2-4 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ TPTA। अब हम डिडक्शन जानेंगे, कटौतियाँ। 27,000 रुपये के डिडक्शंस होते हैं। उसमें हम देखेंगे पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे 12,000 रुपये 12,000 रुपीज़। फिर प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट काटती है, कोई भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे। फिर इनकम टैक्स IT डायरेक्ट टैक्स 14,000 रुपये कटेगा। फिर REISA रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ग्रुप A गेस्टेड ऑफिसर्स 36 रुपये 36 रुपीज़ ये डिडक्ट होंगे। और जो एक DRM या ADRM की नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी अराउंड 1,46,000 1,46,000 रुपये के आसपास एक ADRM या DRM की सैलरी बनेगी।
अब फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे पक्स फैसिलिटीज़ टू डीआरएम, यानी जो डीआरएम है, डिविजनल रेलवे मैनेजर या जो एडीआरएम है, उन्हें क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिलती है। पहले तो आपको गवर्नमेंट बंगलो मिलेगा या सरकारी आवास मिलेगा, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या डिवीज़न के अंदर, जो भी वहाँ की सिविल लाइन्स या ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट बंगलो मिलेगा। फिर आपको गवर्नमेंट व्हीकल दिया जाएगा रेलवे द्वारा, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होगा। यदि आपको गवर्नमेंट व्हीकल दिया गया है तो आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीटी नहीं मिलेगा। फिर ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर भी रेलवे आपको प्रोवाइड करवाएगा। और फिर आपको रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो भी रेलवे की डिविजन्स हॉस्पिटल है या फिर जो भी हेल्थ यूनिट है, वहाँ पे आप रेलवे की मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी रेलवे की एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, जो भी जिनसे भी टाई अप कर रखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो विद द परमिशन ऑफ द डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। और फ्री पैसेस मिलेंगे आपको, फ्री पास मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए, फर्स्ट एसी के पास होंगे ये। फिर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है डीआरएम एडीआरएम को, और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है आरपीएफ द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा, जो एक रेलवे का हिस्सा है। फिर डीआरएम ऑफिस, जो आपका ऑफिस रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा, मतलब जो भी डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे जो डीआरएम ऑफिस है वो खुद में यूनिकनेस है। जैसे आईजी ऑफिस या डीआईजी ऑफिस होता है या फिर कलेक्ट्रेट होता है, वैसे ही आपका एक ऑफिस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है। और वहाँ पे बहुत सीनियर डीसीएम भी वहीं बैठते हैं, डीआरएम भी वहीं बैठते हैं, एडीआरएम भी वहीं बैठते हैं। तो ये आपको सारी फैसिलिटीज़ या पर्क्स मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।